हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि फलन x की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स का मान 1 से लेके 2 के बीच में दे रखा है कि बिंदु 4/3 पर रोलेपर में सत्यापित है, तो बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, रोले के प्रमेय के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मान लो कि y बराबर में एफ एक्स कोई फलन दे रखा है और x का अंतराल हमें दे रखा है a से लेके b के बीच में। ठीक है, तो रोले के प्रमेय के लिए कुछ शर्तें होती है और अगर शर्तें अगर संतुष्ट कर जाती है तो इसके लिए कुछ निष्कर्ष भी होते हैं। तो पहले तो मैं शर्तें देख लेता हूँ। शर्तें ये कहती है कि पहली शर्त ये है कि एफ एक्स सतत होना चाहिए, एफ एक्स सतत हो। और किसके अंदर सतत हो? एक्स का अंतराल होना चाहिए ए से लेके बी, बंद अंतराल। और दूसरी शर्त यह है कि एफ एक्स अवकलनीय हो, एफ एक्स अवकलनीय हो किस अंतराल के बीच में? जब x का मान a से लेके b के बीच में खुला अंतराल हो जाए। तीसरा अपने पास हो जाएगा एफ ए का मान एफ बी के बराबर हो जाए। अगर ये तीनों शर्तें इसको संतुष्ट करती है तो इसके लिए निष्कर्ष ये निकलता है। निष्कर्ष क्या? कि एफ डे सी 0 के बराबर होगा, जहां पे सी का मान ए से लेके बी खुले अंतराल के अंदर आने वाला है। एक बिंदु तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अपने पास फलन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ये दे रखा है एफ एक्स बराबर में एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स के बराबर। एक्स का अंतराल हमें दे रखा है 1 से लेके 2 के बीच में। ठीक है जी, 1 से लेके 2 के बीच में हमें दे रखा है और हमें ये भी बोला है कि सी का मान हमें 4/3 पर दे रखा है, जिसके लिए रोले प्रमेय सत्यापित है। तो हम लोग जानते हैं तो ये जो सी है वो 1/2 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और साथ ही देखो, रोले प्रमेय पहले ही सत्यापित हमें कर रखी है। इसका मतलब हम लोग कहेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार पहली शर्त तो ये कहलाएगी कि F1 बराबर होना चाहिए F2। ठीक है, यहां से एक समीकरण मिलेगा और दूसरा समीकरण F डेश 4/3 बराबर में 0 करने पर मिलेगा। ठीक है, तो पहला समीकरण हम लोग पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए F1 बराबर में F2 कर देंगे तो ये मिलेगा अपने पास 1 की घात 3 प्लस b गुणा में 1 की घात 2 प्लस c, और ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो सी एक्स दे रखा है तो इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे ये सी एक्स है, तो ये c गुणा में 1 बन जाएगा। और दूसरी तरफ देख लेते हैं, 2 की घात 3 प्लस b गुणा में 2 की घात 2 प्लस c गुणा में 2 के बराबर। तो ये बन जाएगा 1 प्लस b प्लस c, और दूसरी तरफ बनेगा 8 प्लस 4b प्लस में 2c के बराबर। इसको आगे हल करते हैं तो ये बन जाएगा 2b प्लस c और प्लस में 7 बराबर में 0। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब देखो, इसका एक बार मैं अवकलन कर देता हूँ। अवकलन करने पर अपने पास एफ डेस एक्स का मान किसके बराबर मिलेगा? 3x² प्लस 2bx प्लस c के बराबर। अब इसमें रख देंगे हम लोग 4/3, तो ये किसके बराबर बनेगा? देखिए एफ डेस 4/3 ये बन जाएगा 3 गुणा में 4/3 इस पूरे का वर्ग प्लस 2 गुणा में b गुणा में 4/3 और प्लस c के बराबर ये बन जाएगा। यही बनेगा ना। उसके बाद इसको हल करते हैं तो देखिए ये 16/9 बचेगा, जो 3 से 3 कट जाएगा तो 16/3 यहाँ से बनेगा। ये 8b/3 बचेगा और ये c बराबर, और ये पूरा 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। लघुत्तम 3 आएगा और पूरा दूसरी तरफ चला जाएगा। ये बनेगा 16 प्लस 8b प्लस 3c बराबर में 0। इसको सही से लिख देते हैं, 8b प्लस 3c प्लस 16 बराबर में 0। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब देखो, समीकरण 1 और 2 से मैं b और c का मान निकाल सकता हूँ। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें समीकरण 2 में से घटा देंगे समीकरण 1 को, और समीकरण 1 को कैसे घटाएंगे? इसको अगर मैं देखो 3c बना दूं तो यहाँ पे भी अपने पास 3c है, तो इसको 3 से गुणा कर लेंगे। ये बनेगा 8b प्लस 3c प्लस 16 बराबर में 0, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा, देखिए 3 दूनी 6b, सॉरी इस तरह से देखो, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी। यहाँ पे देखो 4b में से b जाएगा तो ये 3b बचेगा। ठीक है, तो ये अपने पास 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9b, और ये बन जाएगा प्लस का 3c, और यहाँ से भी बन जाएगा क्या? 7 या 21, तो प्लस का 21 बराबर में हो जाएगा 0 के बराबर। अब देखिए घटेगा और ये सारा अपने पास माइनस b बच जाएगा, और इधर -5 बराबर 0 हो जाएगा। b का मान यहाँ से -5 के बराबर मिल जाएगा। अगर b का मान मिल गया तो c का मान भी मिलेगा।
तो देखो हमारे पास समीकरण थी 3b प्लस सी प्लस में 7 बराबर 0, b का मान -5 मिला तो -15 प्लस सी प्लस 7 बराबर में 0, तो c का मान यहाँ से मिल जाएगा +8 के बराबर। b और c का मान ही केवल निकालना था, तो -5 और प्लस का 8 कौन से विकल्प में दे रखा है, -5 और प्लस का 8 बी विकल्प में दे रखा है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।